गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा, प्राचीन समय में शिक्षा का क्या उद्देश्य था, और हम लोग आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यूनिट 1 से आज का जो चैप्टर है वो है पुरुषार्थ। यानी पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है और शिक्षा में इसका क्या उद्देश्य है। तो प्राचीन समय के जब हम लोग बात कर रहे हैं तो प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, जो ऋषि मुनि थे, भारतीय संस्कृति थी, वो क्या थी, उनका शिक्षा का उद्देश्य था कि मोक्ष को प्राप्ति करना है। यानी मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, उन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं, अपने जीवन में बहुत सारी क्रियाओं को करना होता था, और जीवन से अपने जीवन को पूरी जीने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं या अवस्थाओं से गुजरते थे। उन क्रियाओं को जो है मुनियों ने पुरुषार्थ का नाम दिया है, और वो पुरुषार्थ को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है अर्थ, दूसरा है काम, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। यानी अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ क्या होता था उस समय? अर्थ का संबंध भौतिक मूल्यों से है, और ये जो आर्थिक रूप से संपन्नता को दर्शाता है। यानी व्यक्ति या मनुष्य आर्थिक रूप से संपन्न है, ये अर्थ से हमें पता चलता है। अर्थ का अर्थ जो होता है मूल्य, वो काफ़ी नीचे लेवल का माना गया, मुनियों ने इसे काफ़ी निम्न स्तर का माना है। लेकिन अर्थ अपने जो इच्छाएं है, जो अपनी अंदर जो आवश्यकताएं है, या कह ले कि आगे की जो पुरुषार्थ है उसको पूरा करने में मदद करता है। अर्थ एक नीचे स्तर का माना गया है, लेकिन वो और भी सारे मूल्यों के, पुरुषार्थ के अन्य मूल्यों को पूरा करने का एक साधन है। यानी हम अपनी भौतिक सुखों को पूरा अर्थ से ही कर पाते हैं। दूसरा है काम। काम का अर्थ होता है, काम मूल्य का मतलब होता है कि भौतिक और मानसिक सुखों को पूरा करना। यानी हम अपने शारीरिक सुखों या भौतिक सुखों को पूरा करते हैं, वो काम कहलाता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को जो पूर्ण करते हैं, वो काम कहलाता है। और इसको पूरा करने में सहायता कौन करता है? अर्थ। अगर हमारे पास आय नहीं हो तो हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, उसे पूरा नहीं कर सकते। यानी हम किस पे डिपेंड हो जाते हैं? अर्थ पे। यानी काम किस पे डिपेंड है? अर्थ पे डिपेंड है। यानी अर्थ अगर होगा तो ही हम पुरुषार्थ के दूसरे चरण को हम पूरा कर सकते हैं, यानी काम को। तीसरा क्या है? धर्म। धर्म का संबंध सीधे तौर पर धार्मिक अनुष्ठानों से है। यानी हम अध्यात्म से जोड़कर देख सकते हैं, यानी हम आध्यात्मिक रूप से सोचते हैं। धर्म का मतलब होता है कि हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, यानी एक सद्मार्ग पर चलते हैं। सद्मार्ग पर चल के हम अपने पुरुषार्थ, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और अपने जीवन में हमेशा न्याय संगत को अपनाते हैं। और धर्म सबसे बड़ा रोल अदा करता है यहाँ पर इन दोनों को बैलेंस करने में। यहाँ बैलेंस कौन करता है? धर्म। किसे बैलेंस करता है? अर्थ और काम को। जब हम अर्थ यानी आय का काम कर रहे होते हैं तो धर्म हमें बताता है क्या ये जो हम कार्य कर रहे हैं, जो अर्थ का काम कर रहे हैं, जो आय के लिए हम जो काम कर रहे हैं, क्या ये न्याय संगत है या ये न्याय संगत नहीं है। अगर धर्म ना हो तो हम कोई भी काम को करेंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि न्याय संगत है या नहीं है। यानी बैलेंस करता है और हमें सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा देता है या सद्मार्ग बताता है। धर्म ही हमें अर्थ कमाने के लिए एक सद्मार्ग को बताता है।
काम में जो हम अपनी भौतिक सुविधाओं को जो उपभोग कर रहे हैं, जो हम अपने भौतिक सुविधाओं को ले रहे हैं, वो भी हमें धर्म बैलेंस करता है कि हम ये क्या एक सही मार्ग पर चलकर ले रहे हैं या गलत तरीके से ले रहे हैं। यानी जो हमारी भौतिक सुविधाएं का जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी धर्म क्या करता है, बैलेंस करता है कि आप हर चीज़ को कीजिए मगर एक न्याय संगत के रूप में कीजिए, यानी न्याय उचित होना चाहिए। धर्म का दोनों को काम है बैलेंस करना। आखिरी है मौज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब पुरुषार्थ की बात होती है तो सीधे तौर पे इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मौज की प्राप्ति करना। और जब हम ये तीनों चरणों को पूरा कर कर धर्म, अर्थ, काम, धर्म को पूरा करते हैं तो हम मौज के पास पहुंचते हैं। यानी मौज का अर्थ होता है ईश्वर के साथ विलीन हो जाना। यानी हम अपने जितने भी अपने शरीर को त्याग कर हम जो हमारा अट्रैक्शन है, जो हम अपने परिवार के साथ जो हमारा मोह है, जो माया है, उसे तोड़कर सिर्फ ईश्वर में विलीन हो जाना। और ये कब होता है, जब हम इन तीनों चरणों को पूरा कर लेते हैं और आखिरी चरण में पहुंचते हैं, तो वो चरण होता है मौज को प्राप्त करना। और मौज की प्राप्ति के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, धर्म। यानी जब हम आध्यात्मिक रूप से पूरी तौर से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर को मतलब सब कुछ अपने उनके अधीन कर देते हैं कि आप ही अब सब है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस समय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में इसकी मुख्य भूमिका थी। यानी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में इसका स्थान था कि हम अपने जीवन को व्यतीत करते हुए जो हम आखिरी चरण में अपने जीवन के पहुंच जाते हैं, तो हमें सिर्फ ईश्वर की खोज में अपना जीवन को बिताना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। यानी हम अपने कष्टों से विमुक्त होना चाहते हैं। यानी अगर हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमें बहुत सारी कष्टों, पीड़ाओं को झेलना पड़ता। हो सकता है हमारा जन्म अन्य योनि में हो और हम बहुत सारे कष्टों को सहना पड़े। इसलिए उनका आखिरी लक्ष्य होता था मोक्ष को प्राप्ति कर ईश्वर में विलीन हो जाना। तो ये हम लोग समझ लिए कि ये पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ जो है ये 4 चरणों में अवस्थाएं हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ समझ गए कि इसमें हम आय का काम करते हैं, और काम में क्या होता है, हम शारीरिक सुखों का उपभोग करते हैं। और धर्म हम जो धार्मिक अनुष्ठान या आध्यात्मिक रूप से जो वर्क करते हैं, और इन दोनों को बैलेंस करने, यानी हम न्याय संगत तरीके से अर्थ और काम को करें, ये धर्म करवाता है। और धर्म ही हमें मोक्ष की ओर अग्रसर भी करता है। तो ये हो गया पुरुषार्थ की 4 अवस्थाएं। अब इसी में क्या है, आश्रम व्यवस्था भी आती है। आश्रम व्यवस्था क्या होता है, वो 4 आश्रम व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम व्यवस्था थी। उसमें क्या था, पहला था ब्रह्मचारी जीवन, दूसरा था गृहस्थ जीवन, तीसरा था वानप्रस्थ जीवन और चौथा था संन्यास जीवन। तो जब ब्रह्मचर्य जीवन होता है, देखिए क्या था, पहले एक मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन 100 वर्षों का कैलकुलेट किया गया था, और उस 100 वर्ष को 4 भागों से डिवाइड कर दिया गया था, यानी कुल 25। यानी जब हम 25 वर्ष तक होते हैं तो हम कौन सा जीवन व्यतीत करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करते हैं। और जब हम 25 से 50 साल के 26 से 50 साल के बीच कौन सा जीवन व्यतीत करते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। 51 से 75 तक हम वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। 76 to 100 हम सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। ये आश्रम व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष का उम्र होता था, उसमें हम क्या करते थे, जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो हम अर्थ का काम क्या करते थे, क्या काम करते थे, अर्थ का। ब्रह्मचारी जीवन में हमने क्या किया, आय का जो काम किया, अर्थ का काम किया शिक्षा पूर्ण होने के बाद। गृहस्थ जीवन में जब हम आते थे तो हमारा काम क्या होता था, फिर हमारा जो होता था वर्क वो बढ़ जाता था। पहला क्या होता था, अर्थ का काम करते हुए हम कौन से काम में जुड़ जाते थे, काम।
यानी यहाँ पहुंचकर हम अर्थ और काम दोनों को करते थे, यानी गृहस्थ जीवन में। जब हम वानप्रस्थ जीवन में जाते थे तब हम क्या करते हैं, धर्म का काम करते हैं। और जब सन्यासी जीवन में जाते हैं तो धर्म का कार्य को करते हुए हम क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी पहला 25 साल जो होता है वो ब्रह्मचार्य जीवन होता है, उसमें सिर्फ हम अर्थ का काम करते हैं, और गृहस्थ जीवन में अर्थ और काम दोनों को करते हैं। और वानप्रस्थ जीवन में धार्मिक अध्यात्म से जुड़कर हम आगे के जो अपना लक्ष्य है यानी मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए अपना एक रास्ता बनाते हैं। और जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं यानी सन्यासी बनकर अपना मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये है प्राचीन जो व्यवस्था थी वो है। यानी प्राचीन पुरुषार्थ में क्या था, हम 4 व्यवस्थाओं में बटे हुए थे, और ये था अर्थ काम धर्म मोक्ष। और इनको हम 4 व्यवस्थाओं में देख सकते हैं। ब्रह्मचार्य जीवन हम जीते थे, गृहस्थ जीवन जीते थे, वानप्रस्थ यानी हम जब वन में चले जाते थे अपने परिवार को छोड़कर और अपने वन में रहने लगते थे और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ जाते थे, उसे वानप्रस्थ जीवन कहा गया है। और जब हम एक उम्र को अपनी आयु को पार करके जब हम एक वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते थे तो उसी वन में सन्यासी का रूप ग्रहण कर मोक्ष की प्राप्ति की प्रतीक्षा करते थे, यानी सन्यासी बनकर मोक्ष की प्रतीक्षा करते थे। तो ये है पूरा पुरुषार्थ का अर्थ, और ये थी आश्रम व्यवस्था जो इसी से जुड़ी हुई। मुझे लगता है ये क्लास में आप क्लियर हो गए होंगे कि प्राचीन में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो पुरुषार्थ का अर्थ था, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्राचीन में शिक्षा का क्या उद्देश्य हुआ करता था। तो प्राचीन में मैं बता चुका था कि जो शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा अध्यात्म केंद्रित थी, यानी दार्शनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग चलती थी, और उसका मुख्य उद्देश्य होता था मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आई होप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आज का क्लास। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।